ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों। एक बार एक जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। संत महात्मा बहुत ही विद्वान थे और उनका चेहरे का तेज देखते ही बनता था और बहुत ही यूं कहिए कि पहुंचे हुए संत थे और बहुत सारे लोग जो है हमेशा उनसे मिलने आते रहते थे। एक बार शहर से एक व्यक्ति जो है वो जंगल में आया और उस संत की, उस महात्मा की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं महात्मा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो व्यक्ति भी महात्मा के दर्शन के लिए गया और महात्मा को देख के कहने लगा कि महात्मा जी, आप कोई अमीर व्यक्ति भी नहीं हैं और आपने जो है कोई ज़्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं और आपका तो रहन सहन भी बहुत ही ज़्यादा साधारण है, फिर ये इतने लोग आपसे क्यों मिलने आते हैं? वो महात्मा मुस्कुराए और उन्हें बैठने के लिए कहा। तो जैसे ही वो व्यक्ति बैठा उसे अपनी गुंठी उतार के दी और कहा कि भाई इसे बाजार में बेच के आ और इसके बदले में एक सोने की माला ले आना। वो व्यक्ति कहने का ठीक है महात्मा जी, मैं जाता हूँ, ले आता हूँ। अब वो व्यक्ति जो है शहर के पूरे बाजार में उस गुंठी को लेके घूम लेता है, लेकिन उसे सोने की एक माला की बजाय तो क्या कोई उसे पीतल की माला देने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत सारी दुकानों पे वो जाता है लेकिन हर व्यक्ति जो कहता है कि इस गुंठी को कुछ नहीं है, तो इसके तो सोने की मांग रहे, इसके तो बदले एक पित्तल की गुंठी भी नहीं, माला भी नहीं आएगी। वो थक हार के व्यक्ति फिर उस महात्मा के पास पहुँचता और कहता है कि महात्मा जी, जो आपने मुझे गुंठी दी है इसकी तो कीमत ही कुछ नहीं है और इसके बदले तो कोई सोने की माला तो छोड़ो, दूर की बात है, इसके पित्तल की माला भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहा कि अब ऐसा करो, इस गुंठी को जो है आप बाजार में जो सुनार वाली गली है जहाँ जोरी बैठे हुए वहाँ लेके जाओ, उनको दिखाओ एक बार। अब वो व्यक्ति दोबारा फिर शहर गया और जो सुनारों की दुकान थी, जोहरियों की गली थी, सुनारों की गली थी, तो वहाँ जाके एक सुनार की दुकान पे गया और उसको गुंठी दिखाई। तो उस सुनार कहने लगे कि भाई आप तो इसके बदले एक माला की बात कर रहे हैं, मैं तो 5 माला सोने की देने के लिए तैयार हूँ, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 की बजाय भी 6 ले जाओ। उसकी व्यक्ति की का तो एकदम सिर चकरा गया कि कोई तो इसके बदले पित्तल की माला देने के लिए तैयार नहीं था और ये सुनार जो है 5 माला देने के लिए तैयार हो गया। वो दौड़ा दौड़ा फिर महात्मा के पास आता है और सारी बात बताता है कि जोहरी वाली गली में तो जिसके बदले 5-6 माला मिल रही हैं। तो फिर महात्मा उसे बैठाता और समझाता है कि देखिए भाई, जो व्यक्ति, जो इंसान ऊपर से दिखता है वो कई बार ऐसा नहीं होता। और ऐसे ही आपने मेरे को देख के ये आइडिया लगा लिया कि महात्मा के पास ना पैसा है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना रहन सहन ठीक है, तो इस महात्मा के पास कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही आपने उस गुट्ठी को देख के आइडिया लगा दिया और आप उसे बाजार में भी लेके गए। दरअसल वो गुट्ठी जो है वो हीरे की गुट्ठी थी और उसकी पहचान जो है वो केवल जौहरी ही कर सकता था। तो मेरे पास जो व्यक्ति आते हैं ये मेरे कपड़े देख के नहीं आते, ये मेरे ज्ञान देख के मेरे पास आते हैं, मेरा आचरण देख के मेरे पास आते हैं। मेरे पास ज्ञान है तभी व्यक्तियों की इतनी भीड़ यहाँ लगी रहती है, मेरा आचरण अच्छा है तभी ये लोग मेरा दर्शन के लिए दिन रात जो है इंतज़ार करते हैं। और जिन लोगों को इस चीज़ की पहचान नहीं है वो जो है इस कुटिया के पास से दूर से ही चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा होता है, माफ़ी मांगता है साधु से कि महात्मा जी मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो महात्मा जी समझाते हैं कि भाई, कोई भी व्यक्ति भले उसने कोई अच्छे कपड़े ना डाल रखे हों, भले उसके पास पैसा ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञानी आदमी है, उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान अपनी जगह होता है, आचरण अपनी जगह होता है, और पैसा, टका, अच्छे वस्त्र ये अलग चीज़ें हैं। तो जिन व्यक्तियों के पास का आचरण अच्छा है, यानी ज्ञान का एक भंडार भी उनके पास है,
वे व्यक्ति आपको हमेशा साधारण और सिंपल ही मिलेंगे। ज़्यादा फूफा वाले व्यक्ति, ज़्यादा दिखावा करने वाले व्यक्ति तो आपको कम ही विद्वान मिलेंगे। वो विद्वान नहीं होते, वो एक आडंबर रच के रखते हैं। तो मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का यही एक मतलब है कि जो व्यक्ति आपको देखने में साधारण लगे तो और आप उसका वैसे ही अपमान करने लगे तो ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पास कोई ऐसा गुण हो या गुणों को एक ऐसा भंडार हो कि जो इस समाज के लिए भी ठीक हो, आपके लिए भी ठीक हो और इस पूरे संसार के लिए भी ठीक हो। यानी एक साधारण व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो साधारण व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। तो कभी भी आप आडंबर में मत जाइए, कपड़ों में मत जाइए। केवल ये जानने की कोशिश कीजिए कि उस इंसान के पास असल में क्या चीज़ है। दोस्तों, कई बार आपने भीख मांगने वाले भिखारी भी देखे होंगे। उनके वस्त्र इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन कई बार ऐसी ज्ञान की वो बात कर देते हैं, यह ऐसा उनका शब्द होता है कि आपकी अंतरात्मा में उतर जाता है। और कई बार कोई ऐसे बहुत अच्छे कपड़े वाला व्यक्ति भी, जब आप उससे बात करोगे तो आपको बात करना तो उससे दूर, आप उसके पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करोगे। तो ये हर आदमी का अपना आचरण है, अपना ज्ञान है। तो दोस्तों, हमेशा आदमी के ज्ञान की कदर कीजिए, कपड़ों की नहीं। कपड़े तो बाज़ार में बहुत मिल जाते हैं, पैसे दे के आपको एक से एक अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो पैसे दे के नहीं मिलता है। वो तो अंतरात्मा का होता है, संस्कार का होता है। आदमी घर से सीखता है, परिवार से सीखता है। कपड़े तो इंसान दूसरे के देख के भी डाल लेता है, लेकिन ज्ञान जो है वो केवल अपना होता है। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि कोई भी व्यक्ति का आप निरादर ना करें कि जिसने अच्छे कपड़े ना डाल रखे। हो सकता है किस भेष में कौन इंसान मिल जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो नए साथी इस चैनल पर नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर दिखाइएगा। ओम ध्यानम नमः। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें, खुश रहें।